कहते हैं राजनीति बहुत बेकार चीज है। देखिए राजनीति शब्द यहाँ बार बार राजनीति की बात होती है। देखिए ये राजनीति एक सेवा का माध्यम लेते हैं। तो देखिए सब लोग यही कहते हैं कि विधायक बनना, एमएलए बनना और एमपी बनना आसान होता है, लेकिन ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो 3-4 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा उसमें लगाया जाता है। तो ग्राम वासियों की संवेदना हमारे साथ थी और वही ये हुआ कि गांव वालों ने कहा, बड़े बुजुर्ग लोगों ने, सभी लोगों ने कहा, और विभिन्न जातियों के लोग, मैं इसमें जाति या धर्म का वो नहीं है मेरा, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि अब आपको ग्राम पंचायत के राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर अपना समाज राजनीति में पिछड़ा रहेगा तो शायद समाज की उतनी हिस्सेदारी मिल नहीं पाएगी। क्योंकि काफी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये नहीं रहते यार हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, काफी मत्सर रहती है। जय हिंद जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट कौशाम्बी जिला दे रहे थे। आज हमारे बीच में हम कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं और हमारे क्षेत्र के एक ऐसे प्रधान जो लगातार 2 बार प्रधान रह चुके हैं, और आज हम उन्हीं के साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा जी। प्रधान जी आप लगातार 2 बार प्रधान रहे, एक मामूली छोटी बात नहीं होती है, और एक युवा भी है। जी जी। तो प्रधानी में सभी लोग कहते हैं भैया प्रधानी में ऐसे क्या क्या काम होता है जो क्षेत्र के लोग पसंद करें, ऐसे क्या क्या काम आप? देखिए जब हम ग्राम पंचायत दौलतपुर कसार में ग्राम प्रधान बने जी, तो हमारे सामने एक चैलेंज था जी कि हम गांव का विकास कैसे करें जी। तो हमने उसकी ग्राम पंचायत में लोगों से बात करके विस्तृत कार्य योजना बनाई, और हमने उस कार्य योजना में सभी क्षेत्रों के विकास के लिए उसमें अपने काम कराने का निर्णय लिया। तो हमने ग्राम पंचायत में जैसे शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, पहले तो उनको प्रमुखता से लागू करने का जो 70% लाभ ग्रामीणों को मिले, इस हिसाब से हमने काम किया। और ग्राम पंचायत में पहले हमने विद्यालयों का कायाकल्प कराया। उसके बाद में जो हमारे ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन था, ग्राम सचिवालय था, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो उसको भी हमने कायाकल्प करा के एक नया रूप दिया। गांव में जो कचरा है, गंदगी है, उसको साफ सफाई के लिए हमने गांव में आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया, आंगनबाड़ी का निर्माण कराया, ओपन जिम का निर्माण कराया, और इसके बाद में हम अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवन का भी निर्माण कराए। ग्राम पंचायत के अच्छे कामों को देखकर हम 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड से भी नवाजे गए हैं जी। एक बार हमको राष्ट्रीय पुरस्कार जो वो होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें हमको बुलाया गया था दिल्ली में जी। तो हमने मन से काम किया, और जब मन से काम किया तो ग्रामीणों ने उसको हमको दोबारा फिर ग्राम प्रधान के रूप में हमको निर्वाचित किया। प्रधान जी आप जिस समाज से आते हैं, विश्वकर्मा समाज से आते हैं जी जी। विश्वकर्मा समाज बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, कौशाम्बी जिला में ही है, और आप अपने समाज के जो आज के समय में युवा हैं, क्योंकि काफी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये नहीं रहते यार हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, काफी मत्सर रहते हैं। तो आपके नजर में अपने समाज के युवाओं को लेकर क्या कहिएगा? देखिए पहले हम अपनी जो ये समाज है इसके बारे में कहना चाहते थे कि पहले हम लोग रूढ़वादी विचारधारा से ओत-प्रोत थे, और अपना जो पैतृक काम था उस पर ध्यान देकर गांव में हमको काम करना होता था। लेकिन मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें, राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, सब में बढ़ चढ़कर भाग लें। शिक्षा का अच्छा विस्तार हो अपने समाज में। जब शिक्षा का विस्तार होगा और राजनीतिक क्षेत्र में हम सबकी भागीदारी होगी तो समाज का उद्धार निश्चित रूप से होगा। प्रधान जी एक चीज और कहेंगे, जो युवा है आज के समय में बेरोजगारी है, तो युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। इससे क्या फायदा है? देखिए ये युवाओं में एक लगन होनी चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में जब रहेंगे वो, तो वहीं से उनको डिसाइड हो जाता है कि हमको क्या करना है। तो सबको अपना एक उद्देश्य रखना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। अच्छी पढ़ाई है, आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे कि राजनीति में आएंगे, जैसा भी है। लेकिन ये है कि जो लोग अपने समाज के राजनीति में कार्य कर रहे हैं
मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मतलब अपने समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर अपना समाज राजनीति में पिछड़ा रहेगा तो शायद समाज की उतनी हिस्सेदारी मिल नहीं पाएगी। प्रधान जी, कौशाम्बी जिला में हमने सर्वे किया, सिर्फ आप ही एक प्रधान है जो विश्वकर्मा है, और है जी और विश्वकर्मा है। हाँ। लेकिन अब ये नहीं पता है कि दूसरी बार भी कोई, हमारे एक जयप्रकाश विश्वकर्मा जी हैं, वहाँ कोकराज उसमें धूमनगंज थाना के अंतर्गत शायद आते हैं। लेकिन एक्टिव जो देता हमको इस प्रकार लगता है, समाज में आप एक स्कूल भी चलाते हैं, ठीक है, अब साथ साथ आप समाज के प्रति जहाँ भी होता है जाते भी हैं। देखिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम स्वयं पढ़ाई करते थे जी, और हमारा एडमिशन बीटेक में हुआ था। लेकिन गांव में चूंकि हमारा विश्वकर्मा समाज से अकेला घर है, लेकिन पूरा ग्रामवासी हमारा समाज है। भाई मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समाज की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि विश्वकर्मा समाज का हमारा अकेला घर है, हमारे चाचा दादा कोई नहीं है। अच्छा प्रधान जी, आप राजनीतिक में क्यों इंटरेस्ट लिए? क्योंकि देखिए, मैं वही बताना चाह रहा था, मैं वही बताना चाह रहा था। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय कुछ गांव के असामाजिक तत्वों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और हमको झूठे केस में 14 दिन के लिए जेल भी भेजा गया। आप जेल भी गए? हाँ, जेल भी गए हम। तो वहीं से जब आए तो ग्रामवासियों की संवेदना हमारे साथ थी, और वही ये हुआ कि गांव वालों ने कहा, बड़े बुजुर्ग लोगों ने, सभी लोगों ने कहा, और विभिन्न जातियों के लोग, मैं इसमें जाति या धर्म का वो इशू नहीं है मेरा, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि अब आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए, और बिना हम मतलब अपनी मर्जी से नहीं लड़े, गाँव वालों ने सब हमारा फॉर्म भरवा के हाँ हमको ये रहा प्रधान बना दिया। हाँ। अच्छा, तो आपने जो बताया, लेकिन हमने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अच्छा, हाँ, हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब भी हमको जो समय मिलता था हमने बीएड भी किया और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम प्रधान भी हूँ और कड़ा विकास खंड का प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ। तो समाज के काम, जो समाज में काम है वही राजनीतिक करियर। ये राजनीति के लिए अलग से कोई प्लेटफॉर्म थोड़े है भाई। गांव में, समाज में और अपने क्षेत्र में जो भी काम करेंगे वही राजनीतिक करियर है। जो गांव का चुनाव होता है बहुत टफ होता है, मान लो प्रधानमंत्री वाला उतना होता है कि जितना विधायकी में उतना लोगों दुश्मनी नहीं होता, उतना प्रधानी होता है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि, और कहीं भी आप पूछ लीजिए, आप तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू भी लेते हैं तो देखिए सब लोग यही कहते हैं कि विधायक बनना, एमएलए बनना और एमपी बनना आसान होता है, लेकिन ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो 3-4 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा उसमें लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव दूसरों के लिए टफ लगता होगा, लेकिन हमको ये लगता है कि जब हम जिस गाँव में रहते हैं वही काम करते हैं तो निश्चित नो डाउट हमारे लिए एक बहुत ज्यादा परेशानी का विषय नहीं रहता है। लेकिन ये है कि जो विपक्षी होते हैं वो तो अपने हिसाब से प्रयास करते ही हैं कि हमारे विकास के रास्ते को रोका जाए, गांव में जो विकास हो रहा है, क्योंकि कभी जो 70 सालों में नहीं हुआ और लोगों के एक वर्ग था जो जमीन कब्जा करना और गांव में विकास ना होने देना एक विषय था, तो वो सब सीमाएं टूट गई हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग भी कानून जानते हैं, तो हम लोगों ने काम किया। प्रधान जी, अब आगे क्या तैयारी की? सिर्फ प्रधानी भी के आगे विधायकी की भी आगे? जी देखिए, अभी चूंकि हमारा और आगे कोई अभी विषय नहीं है, हमारा एक विद्यालय भी चलता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी हम वर्तमान में तो ग्राम प्रधान हैं ही, और आगे आने वाले पंचायत चुनाव में भी, क्योंकि गांव के लोगों की यही इच्छा है कि जब तक आप मतलब हैं तब तक आपको यहाँ चुनाव के लिए आपको हम लोग अपना प्रत्याशी मानेंगे। तो हम चाह कर भी अपने गांव से बाहर जाने, लेकिन फिर भी कभी भविष्य में अगर मौका मिला, देखिए हो सकता है किसी मतलब पार्टी के माध्यम से अगर हमको कभी कोई मौका मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन वैसे अभी हमको पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। तो बिल्कुल साथियों, ये रही अनिल कुमार विश्वकर्मा जी की सच्चाई, क्योंकि आज के समय में जो युवा संघर्ष थोड़ा सा कर लेता है, अरे भैया राजनीति वो, अच्छा कुछ लोग कहते हैं राजनीति बहुत बेकार चीज है। देखिए, राजनीति शब्द यहाँ बार बार राजनीति की बात होती है। देखिए, ये राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है। आप
जैसे अब अगर हम ग्राम प्रधान के पद दायित्व पर काम कर रहे हैं, तो अगर हमको ये लगता है कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कोई गरीब आदमी है, उनके पास छत नहीं है, तो हम प्रधान हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास देकर हम उनको एक छत मुहैया करा सकते हैं। तो राजनीति केवल एक लाभ का विषय नहीं होता है, राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है। और बिना राजनीति में आए हुए आप चाहे कर भी उतनी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था या आर्थिक किसी को लाभ देने का पावर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो साथियों, अनिल जी से जो बातचीत हुआ, सामाजिक है, 2 बार प्रधान रहना बहुत कठिन की बात है, वो भी अकेले घर। तो भाई प्रदेश के जो हमारे समाज के लोग हैं भाई, आपकी संख्या भी अच्छी है, और इन्होंने जो संदेश दिया, इन्होंने भाई संविधान के थ्रू इन्होंने कहा कि सभी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन खासतौर पे हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो समाज के युवा चुनाव लड़े, जहां भी होगा कोई भी होता है तो हम लोग प्रचार करेंगे। आखिरी समय में प्रधान जी कुछ कहेंगे? बस बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, हमारे ग्राम पंचायत में आपने विजिट भी किया है, बहुत जगह आपने हमारे कामों को भी देखा है, और निश्चित रूप से आशा और उम्मीद है कि आप उससे संतुष्ट भी होंगे। और मैं आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जो भी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि आप लगातार समाज के प्रति काम करते हैं। तो मैं आपको भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो कार्य है, ये भी समाज की सेवा का एक माध्यम है। नहीं, आप निश्चित रूप से समाज के काम में, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि अपने समाज के लोग जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में अच्छी प्रगति करें, यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल साथियों, ऐसा मानसिकता सभी के अंदर हो। हमारा लक्ष्य है कि समाज को आगे बढ़ाना। कोई भी राजनीतिक पार्टी में अपने अधिकार की आवाज उठाइए, अपने हक की बात कीजिए, जहां अधिकार नहीं है उस पार्टी को लात मारिए। रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।